लोग पढ़ेंगे अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन से, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। इतने याद रखो, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में लॉन्ग क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन है। सारा पोर्शन होता है ना, सारा हेडिंग एक एक लॉन्ग क्वेश्चन से। अभी जितना पढ़ेंगे हम लोग एक एक लॉन्ग क्वेश्चन करके पढ़ेंगे। इसके बाद बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ेंगे, इसके बाद और कुछ पढ़ेंगे, तो इसके हिसाब से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आराम से देखो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए current carrying conductor placed in uniform magnetic field, magnetic force on a current carrying conductor प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं एक करेंट कैरिंग कंडक्टर जिसका लेंथ L है। यहाँ पर मैं छोटा सा लेंथ ले रहा हूँ DL। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है V वेक्टर जो एंगल बनाता है कितना L। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो फोर्स कितना होगा, Fm कितना होगा, छोटा सा इलेक्ट्रॉन लेंगे DFm, तो क्या होगा Fm वेक्टर इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस कितना B वेक्टर, Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -E है, तो ये क्या होगा V क्रॉस B वेक्टर। सपोज मान लो कि N होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम होता है, तो इसका एरिया कितना है A है। सपोज एरिया मान लो कितना A है, तो N कितना होगा, N इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना N बाय वॉल्यूम कितना आएगा ना एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना है, हम लोग तो छोटा सा लेंथ लिए हैं पहले, DL वाला लिए हैं, तो कैपिटल N क्या होता है N इंटू A इंटू L। अभी देखो टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर कितना होगा, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर कितना होगा, टोटल चार्ज है कितना Q है। सपोज Q इक्वल टू कितना N इंटू ई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू स्मॉल Q इक्वल टू N। तुम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े हो। अगर यहाँ पर N की वैल्यू लिख रहे हो N इंटू AL इंटू ई। ओके, अब देखो क्या करो कि इतना फोर्स एक्सपीरियंस किए हैं, तो हम लोग टोटल फोर्स के लिए लिखेंगे कितना ना, टोटल फोर्स कितना है, सपोज DFM वेक्टर है, नेट फोर्स कौन DL वाला बाय DL, नेट फोर्स बाय DL। तो नेट फोर्स कितना होगा, जितना FM निकला है इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू FM। मतलब देखो अभी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है N इंटू AL, हाँ या नहीं, इंटू FM के बदले कितना डालना है -E इंटू V क्रॉस B वेक्टर। अब देखो यहाँ पर चार्ज का साइन कभी मत लो, साइन नहीं लेना है, साइन मत लो। तो NaL इंटू ई, और NaL इंटू ई क्या होता है, Q होता है, तो यहाँ पर लिख दो Q। लेकिन ये चार्ज ऑन कंडक्टर DL में है, तो ये चार्ज क्या होगा dq होगा, तो ये भी क्या होगा dq होगा, क्योंकि हम लोग जो कंडक्टर जो लेंथ DL के लिए चार्ज, L के लिए चार्ज Q है, DL के लिए चार्ज कितना है dq है, तो dq लिखो इंटू NaL की इंटू V क्रॉस B।
तो डी क्यू के लिए डी क्यू लिखो, v के लिए कितना, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, तो dl बाई डी टी लिख सकते हो, क्रॉस v वेक्टर। अभी देखो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, I होता है, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, क्या होता है, करंट होता है, तो चार्ज बाई टाइम को क्या लिखो, करंट लिखो I, ये बच्चा कितना, dl क्रॉस b, तो टोटल फोर्स कितना होगा, Fm वेक्टर कितना होगा ना, dFm वेक्टर का इंटीग्रेशन ले लो। अब इंटीग्रेशन लोगे तो क्या होगा, आई डी एल क्रॉस b वेक्टर का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कट गया तो बाकी बचा क्या, आई इंटू एल क्रॉस b वेक्टर या आई एल वी साइन थीटा। अभी देखो फिर से बता रहे हैं कि एक कंडक्टर लो, कंडक्टर का एरिया ए है, लेंथ एल है, मैं छोटा सा एलिमेंट डीएल ले रहा हूं जो बी के साथ एंगल कितना बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो अभी फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन Fm इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस पी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई है, ई इंटू वी क्रॉस पी। सपोज सोच लो कि लेट एन होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जो कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। अभी तो छोटा कंडक्टर लिया है ना, तो डीएल, तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू डीएल, तो एन क्या होता है, एन इंटू ए इंटू डीएल। अभी ये डीएल हो गया, हाँ? तो टोटल चार्ज कितना होगा ना, एन इंटू ई, एन कितना है, एन ए डी एल इंटू ई। अब टोटल फोर्स कितना होगा ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू फोर्स, जितना फोर्स है, अभी जितना फोर्स निकाला है ये एक इलेक्ट्रॉन का निकाला है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एन है, एन के लिए फोर्स निकालना है, एन के लिए फोर्स निकालना है मतलब एन के बदले डालना है कितना, एन ए डी एल ई, एन ए डी एल इंटू ई इंटू वी क्रॉस बी, और इसके लिए हम लोग को डालना क्या है, डी क्यू डालना है। अभी डी क्यू डाल दिए, वी क्रॉस बी डाल दिए। अभी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डी एल बाई टी, तो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई होता है, ये डी एल क्रॉस बी, आई इंटू डी एल क्रॉस बी, मतलब आई एल क्रॉस बी, इसका इंटीग्रेशन ले लो। ये कभी कभी आता है 2 मार्क्स का आता है या 3 मार्क्स का आता है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होता है जब भी हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज एक्सपीरियंस करता है ना, ई इंटू वी क्रॉस बी, लेट स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम। इसका तो छोटा सा एरिया हम लोग लिए हैं, जो छोटा सा एरिया के लिए एरिया तो ए है, लेंथ, लेकिन लेंथ कितना है, डीएल है, तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू डीएल, तो एन क्या होगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, एन इंटू ए इंटू डीएल। टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू एन ई, तो एन ए इंटू डी एल इंटू ई, उसके बाद तुम लोग डाल देना। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिस करने से होगा, ये करने से होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ। ओके, हम लोग शुरू करेंगे आज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्यों यूज होता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर दे दिया, इसमें करंट फ्लो होता है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते ये पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड का बात आ रहा है ना, तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस क्यों करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा क्रॉस में रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ना, यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड at any point near a current carrying conductor। बायोट-सावर्ट्स लॉ में ये यूज क्यों होता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जितना मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, एक पॉइंट में हम लोग को निकालना पड़ेगा।
ओके। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते एक पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बायोट-सावर्त लॉ बोला कि भाई तुम लोग पहले क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट चूज करो। छोटा सा एलिमेंट सपोज चूज कर दिए, डीएल चूज करते हैं। अब ये जो डीएल के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सपोज है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डीबी है। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ। ये क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि करंट, हम लोग बोले हैं करंट जितना बढ़ाएंगे उसका डिफ्लेक्शन उतना बढ़ेगा। तो dB प्रोपोर्शनल टू आई। उसके बाद dB प्रोपोर्शनल टू डीएल। लेंथ जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू उतना बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहता है। तो dB प्रोपोर्शनल टू डीएल। और ये जो डीएल होता है ना, जिस पॉइंट में निकालें, एक को खींच लो, स्ट्रेट लाइन खींचो, इसका डिस्टेंस कितना है, r है, और ये स्ट्रेट लाइन इसके साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो ये dB प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल थीटा। तो बायोट-सावर्त लॉ ये बोलता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए किसी पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, उस पॉइंट को पहले रिप्रेजेंट करो, और वो करंट कैरिंग कंडक्टर में बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो। वो छोटा सा एलिमेंट है, डीएल होता है, और उस डीएल के चलते उसका मैग्नेटिक फील्ड सपोज क्या होता है, डीबी होता है। और वो पॉइंट ये डीएल के साथ एंगल कितना बनाता है, थीटा बनाता है। और उन लोग के बीच में वो पॉइंट पी और छोटा एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, आर होता है। तो dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और क्या होता है, dB प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमेशा जान लो, जितना फिजिक्स पढ़ोगे ना सब हमेशा r² के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना फिजिक्स पढ़ो सबका r² के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चारों को कंबाइन कर लो, ये चारों बोलते हैं dB प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा बाय r²। dB प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा बाय r² इम्प्लाइज दैट dB इक्वल टू, अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k आई dl साइन थीटा बाय r²। और ये k को क्या बोला जाता है, k का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4π। ये म्यू नॉट क्या होता है, देखो पहले फिर से समझा देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसको कंबाइनिंग करके हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखना है ऊपर कंबाइनिंग एबो। ओके, अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट एक परमिटिविटी पढ़े थे, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर म्यू नॉट पढ़ोगे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इन एयर और फ्री स्पेस। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻7 dB का क्या है, टेस्ला मीटर बाय एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर और एम्पियर। दिस इज ऑल अबाउट बायोट-सावर्त लॉ। तो बायोट-सावर्त लॉ कभी कभी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन जाएगा और थोड़ा सा कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या बोल देंगे ना, बायोट-सावर्त लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड at any point due to a current carrying conductor। हमेशा एक करंट कैरिंग कंडक्टर में हमेशा हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट चूज करेंगे जिसको बोलेंगे डीएल। दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, दिस dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और उसको कंबाइन करके ये लिख दिए। और क्या, हम लोग अभी पढ़ेंगे बायोट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
अगर वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है तो क्या करेंगे, या बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं कि हम लोग जानते हैं dv इक्वल टू, हम लोग निकाले हैं अभी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हैं। dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक आर कैप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो आर स्क्वायर है ना, इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, देखो यहाँ पर जो निकाले थे ये आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर कैप है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर बाई आर का मॉड। तो हम लोग लिखेंगे dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप के बदले क्या लिखना है, आर वेक्टर बाय आर का मॉड इक्वल टू, ये आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया, आर क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, डी एल आर साइन थीटा, मतलब क्या, डी एल क्रॉस आर वेक्टर। यही होता है वेक्टर फॉर्म। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डीवी वेक्टर का इंटीग्रेशन। डीवी वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये छोटा, ये जो डीवी निकाले हो ना, ये छोटा एलिमेंट के लिए निकाले हो, डीएल के लिए निकाले हो, ना कि पूरा एलिमेंट के लिए निकाले हो। तो पूरा एलिमेंट के लिए निकालना होगा तो क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करो। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। Lord Jagannath Academy, happy to help you. For more queries, contact us. Thanks.